नमस्कार बच्चों। स्टैंडर्ड 6 में हमारा चौथा चैप्टर है संख्या। तो यहाँ पे हमें 1 से लेके 12 तक की संख्या का अभ्यास करना है। संस्कृत सब्जेक्ट में हमारा चौथा चैप्टर संख्या है और ये चैप्टर में हमें 1 से 12 तक की संख्या यानी कि गिनती का अभ्यास करना है। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं वह संख्या के मुताबिक दिए गए हैं। सामने उसकी संख्या लिखी हुई है और एक और चित्र दिए गए हैं और एक और उसकी संख्या दी गई है। तो हम प्रथम से शुरुआत करते हैं। अगर हम 1 यानी कि 1 बोलते हैं तो संस्कृत में हम इसे एकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकम, एकम, एकम। हम जब 1 की बात कर रहे होते हैं तो संस्कृत में हम इसको एकम बोलते हैं। फिर 2, इंग्लिश में हम इसको 2 बोलते हैं। 2 जब 2 संख्या की बात की गई हो तो हम संस्कृत में द्वे बोलते हैं। द्वे अथवा तो द्वि हम इसको बोल सकते हैं। एकम के बाद आता है द्वे। उसके बाद हम 3 चीज़ों के बारे में या तो 3 संख्या के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इंग्लिश में हम 3 बोलते हैं। संस्कृत में हम उसको त्रीणि बोलते हैं। त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि। जब हम 4 की बात कर रहे होते हैं तो 4 यानी कि संस्कृत में उसका अर्थ होता है चत्वारी। हम 4 की संख्या के बारे में चत्वारी बोल सकते हैं। चत्वारी, चत्वारी, चत्वारी। जब हम 5 यानी कि 5 की संख्या के बारे में बात कर रहे होते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं पंच। 5 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। 1 को एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारी और 5 को हम पंच बोलते हैं। तो हम एकम से पंच जो है वह 5 होता है और पंच के बाद आता है षट। षट यानी कि 6। हम 6 के बारे में बात कर रहे होते हैं। 6 संख्या को हम संस्कृत में षट बोलते हैं। तो सर्वप्रथम एकम, उसके बाद द्वे अथवा द्वि, उसके बाद आती है त्रीणि, उसके बाद संख्या आती है चत्वारी। चत्वारी के बाद आता है पंच और पंच के बाद आता है षट। तो ये 6 संख्या तक हुआ। हमें 12 यानी कि द्वादश संख्या तक ये पूर्ण करना है। तो प्रथम से हम एक और बार पठन करते हैं। एकम, एकम, एकम। 2 के लिए हम क्या बोलेंगे? द्वे, द्वे, द्वे। 3 के बारे में क्या बोलेंगे संख्या में? त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि। 4 के बारे में हम बोलेंगे चत्वारी, चत्वारी, चत्वारी। 5 के बारे में हम संख्या में बोलेंगे पंच, पंच, पंच। 6 के बारे में हम बोलेंगे षट, षट, षट। अब 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है यानी कि 7। 7 को हम संख्या में सप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्त। फिर सप्त के बाद आता है 8 यानी कि अष्ट। 8 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अष्ट। अष्ट के बाद आता है संख्या में 9। 9 को हम इंग्लिश में 9 बोलते हैं और संस्कृत में हम 9 को 9 ही बोलेंगे। 9 के बाद आता है 10। 10 को भी हम 10 बोलते हैं। इंग्लिश में हम 10 को 10 बोलते हैं।
10 को संस्कृत में 10 बोला जाता है। फिर 10 के बाद आता है 11। 11 को हम संस्कृत में एकादश बोलते हैं। एकादश का अर्थ क्या होता है? एक यानी कि एक और 10 यानी कि 10। 10 में एक डालोगे तो क्या होगा? एकादश यानी कि 11। तो 11 को हम एकादश बोलते हैं। 1 और 10, 10 और 1 यानी कि 11 एकादश। और 12 यानी कि द्वादश, द्वादश यानी कि 12। 12 को हम द्वादश बोलते हैं। तो ये चैप्टर में सिर्फ हमें एकम से लेके द्वादश तक की संख्या ही सीखनी है। तो हम प्रथम से शुरुआत फिर से करते हैं पठन करने की। एकम, 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 द्वे, द्वे, द्वे। आपको भी मेरे साथ बोलना है। त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि। चत्वारि, चत्वारि, चत्वारि। पञ्च, पञ्च, पञ्च। षट्, षट्, षट्। सप्त, सप्त, सप्त। अष्ट, अष्ट, अष्ट। नव, नव, नव। दश, दश, दश। एकादश, एकादश, एकादश। द्वादश, द्वादश, द्वादश। तो ये हुई हमारी 12 तक की संख्या, 1 से लेके 12 तक। तो एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। यहाँ तक हमें ये संस्कृत की संख्या है उसको याद करना है, लिखना है और साथ में पठन भी करना है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं, उस नंबर को हमें संस्कृत की संख्या में लिखने हैं। तो प्रथम नंबर है वो क्या दिखाई दे रहा है? तो उसको बोलते हैं पंच, पंच, पंच। फिर उसके पास में हमें अष्ट दिया गया है, मतलब 8 दिए गए हैं। तो हम उसको संस्कृत में लिखेंगे अष्ट, अष्ट, अष्ट। इसके बाद हमें 1 दिया गया है, तो हम उस बॉक्स में एकम लिखेंगे। एकम, एकम, एकम। उसके पास में हमें 4 का अंक दिया गया है, 4, यानी कि हम वहाँ पे लिखेंगे चत्वारि, चत्वारि, चत्वारि। उसके बाद नीचे हमें 7 अंक दिया गया है, नंबर 7 दिया गया है। तो संस्कृत में हम लिखेंगे सप्त, सप्त, सप्त। उसके पास में ही नंबर 6 यानी कि 6 का नंबर दिया गया है। तो संस्कृत में हम उसे क्या बोलते हैं? षट्, षट्, षट्। उसके नीचे हमें डबल 1 दिए गए हैं, यानी कि 11 दिया गया है। तो 11 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? एकादश, एकादश, एकादश। उसके पास में हमें 10 नंबर दिए गए हैं, 10 का अंक दिया गया है। तो संस्कृत में हम 10 को 10 ही रखते हैं और 10 ही बोलते हैं। तो 10 को हम बोलेंगे दश, दश, दश। उसके नीचे हमें दूसरा नंबर 2 दिया गया है, तो हम संस्कृत में उसको लिखेंगे द्वे, द्वे, द्वे। अथवा तो द्वे को हम द्वि भी बोल सकते हैं, द्वि, द्वि, द्वि। उसके पास में नंबर 3 दिया गया है, तो 3 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे?
त्रीणि त्रीणि त्रीणि। उसके बाद 9 नंबर दिया गया है यानी कि 9, तो 9 को हम 9 ही लिखते हैं, नव नव नव। इसके बाद लास्ट वाला जो बचा है वो है 1 और उसके पास में 2 यानी कि 12 नंबर दिया गया है। तो संस्कृत में हम लिखेंगे द्वादश द्वादश द्वादश। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यथार्थ रीत्या संयोज्यत, यानी कि हमें मैच करने हैं। तो प्रथम जो है उसको नंबर के साथ ज्वाइंट करने हैं, अ विभाग को ब विभाग के साथ जोड़ना है। तो प्रथम है उसको पंच के साथ जोड़ दो आप। दूसरा जो है उसको अष्ट के साथ जोड़ना है, अष्ट नंबर यानी कि 8 जहाँ पे दिया गया है उसके साथ जोड़ो। तीसरा जो है द्वादश, द्वादश यानी कि 12 का नंबर जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ उसे जोड़ दो। चौथा है चतवारी, तो चतवारी को 4 नंबर के साथ हमें ज्वाइंट करना है। और लास्ट में जो बचा 9 को 9 के साथ, 9 यानी कि संस्कृत में जो 9 दिया गया है उसके साथ जोड़ दो। प्रथम पंच के साथ जोड़ना है, दूसरा अष्ट के साथ जोड़ना है, तीसरा द्वादश के साथ जोड़ना है, चौथा चतवारी के साथ जोड़ना है और पांचवा जो है उसको 9 के साथ जोड़ना है। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसका हमें अंक नहीं बल्कि शब्द दिए गए हैं उसको अंक में लिखना है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको हमें अंक में लिखना है। तो प्रथम एकादश, हमें एकादश को यानी कि 11 को अंक में लिखना है, पर कौन से सब्जेक्ट में? संस्कृत में 11 लिखना है, बाद में 9 लिखना है, तीसरे में षट लिखना है, चौथे में अष्ट को संस्कृत में अंक में लिखना है और पांचवा जो है पंच को संस्कृत में लिखना है। अब हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, उसमें 1 से लेके 12 तक यानी कि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश और द्वादश, ये चित्र है उसके अंक को जोड़कर चित्र को पूर्ण करना है। और इसके नीचे द्वादश तक हमें शब्द दिए गए हैं, उसको हमें ढूंढ के पेंसिल से उसके ऊपर राउंड बनाना है। जैसे कि द्वे के ऊपर बनेगा, एक एग्जाम्पल दिया है अष्ट का, उसके ऊपर राउंड लगाया है। बाकी सब द्वादश ढूंढना है, चतवारी को ढूंढना है, पंच को ढूंढना है, 10 द्वे एकम त्रीणि 9 षट अष्ट तो दिया हुआ ही है, सप्त और एकादश, इतने शब्दों को इतनी संख्या को हमें ढूंढ के उसके ऊपर राउंड बनाना है। तो ये संख्या जो चैप्टर है उसका हमें बार बार पठन करना है और एकम से लेके द्वादश तक की संख्या हमें याद करनी है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है।